बिल्ला भाई, वो अपने लोकल भाई का किसी ने गेम बजा डाला भाई। क्या बोल रहा है अभी? इसने हिम्मत किया अपने लोकल भाई को मारने की। कौन है वो साला? भाई वो तो नहीं मालूम भाई, लेकिन आसपास के लोग बोल रहे हैं कि 3 लोग थे, उन्होंने ही गेम बजा डाला भाई। और लोकल के लड़कों का क्या हुआ? भाई उनको तो बहुत डेंजर मारा भाई, सब के सब एक ही मार में पर कर दिया। किसी प्रोफेशनल किलर का काम लगता है भाई। अच्छा, अभी तुम किधर हो? भाई मैं इधर ही हूँ, पुलिस के आदमी लोकल और उनकी गैंग को अंतिम यात्रा पर लेके जा रहे हैं भाई। अबे मैं जाऊँ क्या उधर? कहाँ यात्रा पे? अरे बिल्ला भाई, आप आओगी तो आपको भी पुलिस उठा के लेके चली जाएगी भाई। आप उधर ही रहो, मैं आता हूँ ना भाई, उन सब का पता करके फिर साथ में उन सालों का गेम बजाएंगे। अरे प्रिंस ब्रो, कैसे हो? बहुत टेंशन में लग रहे हो। अरे कमल ब्रो, टेंशन ना लो तो क्या करूं? अरे प्रिंस ब्रो, बता तो सही, किस बात की टेंशन ले रहे हो? भाई मेरे को ना बहुत डर लग रहा है। प्रिंस ब्रो यार, तुझे टेंशन है या डर लग रहा है? अभी तुम बोला कि टेंशन है, बाद में बोल रहा है डर लग रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई मुझे ना डर की वजह से टेंशन हो रहा है। अच्छा, किस बात का इतना डर रहे हो ब्रो? भाई तुझे याद है 2 महीने पहले हम लोग ने लकी के झूठे किडनैपिंग की वजह से लोकल डॉन के साथ पंगा किया था? हाँ ब्रो याद है, कैसे भूल सकता हूँ। कैसे हमारा बिग ब्रो अजय अपने एक्शन से लोकल डॉन को मार दिया था। उसी का तो डर है भाई, उसी के एक्शन की वजह से तो ऐसा रिएक्शन है। तो फिर रिएक्शन करने का क्या जरूरत ब्रो? लोकल गेम का तो गेम हो गया ना ब्रो। ब्रो अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरुआत हुआ। कैसे? देखो, बिग ब्रो ने मारा लोकल डॉन को, वो भी जान से, और उसके लोकल गैंग को भी मारा जान से। इसलिए तो बोल रहा हूँ ब्रो, खेल खत्म। ब्रो ऐसा नहीं है, अभी बिल्ला गैंग बाकी है। यह लोकल मामूली गैंग था, असली गैंग तो बिल्ला का गैंग है। इस गैंग के आदमी इतने खतरनाक है कि उनको कोई भी ऑर्डर दो, वो ऑर्डर कभी अपनी जान से पूरा करते हैं। शेर की तरह शिकार करते हैं और बाज की तरह नजर रखते हैं। सब बिल्ला भाई का कहा मानते हैं। सब एक नंबर के फाइटर है। पैसा कब दे रहा है? दे दूंगा भाई, अभी पैसा का इंतजाम नहीं हुआ। तो मैं क्या करूँ? काम दिया था ना मैं तेरे को। फिर भाई धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, पूरा नुकसान हो गया है भाई। तो तेरे धंधे से क्या, अपने को अपना पैसा चाहिए। भाई आप ऐसा करो, हमको और थोड़ा टाइम दो भाई, हम आपके आटे में पैसे पहुंचा देंगे भाई। अपने को चूना मत लगा, अपन खैनी बना के खा जाएगा। अबे ए छोकरे लोग, इसका बहुत हो गया रे, इसको खोपचे में ले जाके खर्चा पानी दो रे। ठीक है बिल्ला भाई। चल रशीद। भाई माफ कर दो भाई। ठीक है सेठ, मैं तेरे को माफ कर देता हूँ। ब्रो ये तो बहुत खतरनाक गैंग है ब्रो, इसलिए तो डर सारा टेंशन में बदल गया है। अगर उन लोग को पता चला कि लोकल गैंग को हम लोग ने मारा है तो बैंड बजी हमारी। अब क्या करे ब्रो? करना क्या है, बस अभी वो लोग को पता नहीं है, तब तक मौज मनाओ, और जब पता चलेगा तो तब क्या है, मरना तो है। ब्रो पुलिस के पास जाए क्या? पागल है क्या? उन लोगों को क्या बोलेंगे, लोकल गैंग को हम लोगों ने मारा है। बात तो सही है ब्रो। एक तो किडनैपिंग भी असली नहीं हुई थी और ऊपर से बिग ब्रो ने आकर इमोशन में सबको मार दिया। बात तो है ब्रो, क्या ये बात बिग ब्रो को पता है? हाँ ब्रो, कल ही बात हुआ उससे, वो तो बम्बई चला गया अपने काम से, हम ही फंसे हुए हैं। अरे ब्रो कोई नहीं, तुम ज़्यादा डरो मत, देखेंगे। कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा ब्रो इस मुसीबत से बाहर निकलने का। ब्रो फिलहाल देखते हैं क्या करना।
अभी सले उबले हुए अंडे के छिलके, जब तूने मेरे से पैसा मांगे थे तब मैंने तेरे को पैसा दिया था। अब जब पैसे लौटाने की बारी आई तो तू साला मेरे को तारीख दे रहा है। दे दूंगा भाई, अगले 24 तारीख को पैसा दे दूंगा, भरोसा भी है। एक बात कान खींच के सुन ले, अब अगर मुंह खोला और तारीख बोला ना तो जबान खींच के कुत्तों को खिला दूंगा और तेरे सारी बॉडी पार्ट को सरकारी अस्पताल में बेच के तो सारे पैसा का वसूल करूंगा। अब मैं क्या बोलूँ बिल्ला भाई। अबे वो कलिया, इसको सरकारी अस्पताल लेके जाओ रे। हाँ भाई, अभी इसको लेकर जाता हूँ। चलो सेठ, अब तुम्हारा वैलिडिटी खत्म। अब ऊपर का इनकमिंग कॉल आ गया है तेरा, चल उठ। बिल्ला भाई माफ कर दो भाई, पैसा दे दूंगा भाई, मेरे को जाने दो भाई। बिल्ला भाई माफ कर दो भाई, मेरे को जाने दो भाई, पैसा दे दूंगा भाई। लेके जाओ रे। सलाम बिल्ला भाई। कैसा है मुन्ना भाई? आ इधर को बैठ। क्या बिल्ला भाई, सीन बहुत गर्म लग रहा मेरे को। अरे ये सेठ अस्पताल घुमाने को ले जा रहे हैं। मैटर क्या भाई? मैटर कुछ नहीं, बस पैसे का है। क्या भाई, आप तो पहले से ज्यादा डेंजरस हो गए भाई। मुन्ना, डर बनाना पड़ता है, नहीं तो ये साले कल को सड़ चढ़ के बात करेंगे। अच्छा ये सब छोड़, क्या काम है? काम कुछ नहीं है भाई, मैं तो हफ्ते का पैसे लेकर आया हूँ भाई। सबका है ना? हाँ भाई, विश्वास नहीं है तो गिन लो भाई। अरे मुन्ना, विश्वास है ना रे? तू तो अपना भाई माफी करे मुन्ना, तू तो अपना इस धंधे में काफी टाइम से पार्टनर है रे। क्या बिल्ला भाई, ये सब बोलने का क्या जरूरत है? अच्छा ये सब छोड़, तू कुछ पिएगा? देसी मंगाओ क्या करेगी? अभी रहने दो भाई, फिर आऊंगा उस टाइम पियेंगे, अभी मैं निकलता हूँ। बिल्ला भाई, वो आदमी लोग को पता चल गया भाई, पर क्या भाई सिर्फ 2 लोगों का पता चला भाई, एक का पता नहीं है भाई। अबे एक को तो छोड़, कम से कम 3 में से 2 लोगों को तो पता चला। उन दोनों को पकड़ो और यहाँ लेके आओ। दोनों को मार मार के तीसरे का आधार कार्ड मुंह से निकालेंगे। लेके आओ रे सालों को। ठीक है भाई, अभी लेके आते हैं।
सर। बताओ साले, बताओ बताओ साले, बताओ साले। बताओ तीसरा आदमी कौन था? बताओ साले। नहीं बताएगा। हट साला। बिल्ला भाई मार मार के थक गए, मुंह खोलने का तैयार ही नहीं है। बताओ साले, तुम्हारा साथी कौन था? किसने मेरे भाई जैसे लोकल डन को मारा है? बताओ साले, नहीं तो तुम्हारा वो घायल करूंगा जो मरने के बाद बकरे का होता है। बताओ साले। भाई भाई भाई, हम इनको खाने वाले हैं क्या? अबे गधे, खाना नहीं है इनको, वो जो बकरे का हलाल मरने के बाद होता है। इसके बाद तो खाते हैं ना भाई। अबे खानदानी मवार जी, इसका चमड़े भी तो निकाला जाता है। ऐसे बोलने का है ना भाई। तू जबान मत चला, दिमाग चला। ओके भाई। बिल्ला भाई, बिल्ला भाई, बिल्ला भाई, बिल्ला भाई, इतना क्यों चल रहा है? पैसा कहाँ हो और पटना लोग किधर है? भाई जब हम सेठ का पता लेके जा रहे थे तो रास्ते में मुन्ना मिल गया, उसने अपने दोनों पार्टनर को मौत के घाट उतार दिया। भाई अबे तू पागल हो गया क्या? मुन्ना ऐसा क्यों करेगा? वो तो अपना ही आदमी है। भाई मैं सब सच बोल रहा हूँ। बिल्ला भाई मुझे लगता है कलिया सच बोल रहा है। वो कैसे भी? भाई मुन्ने अपने गैंग में कब से है? 2-3 महीने से। महीने में 2-3 बार आता है। अभी वो वसूली का धंधा देखता है ना, तो महीने में 2-4 बार आता है। तो क्या हुआ अभी? अपना कर्म तो करता है ना। तू सच बता, तूने कुछ झोल तो नहीं किया है ना? भाई मुन्ना के फोन में किसी अंदर आदमी का फोन आया। इधर लेके आओ रे। आओ ऑफिसर आओ, तुम तो बड़े बहादुर निकले, हमको लगा कि तुम नहीं आओगे। बिल्ला, मैं भारत देश का सिपाही हूँ। मैं देश के लिए जान दे सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। तेरे जैसा बिल्ला से मैं नहीं डरता। तेरे जैसे कितनों को हमने इस देश से साफ किया है। बिल्ला, तू जिस जगह पर अपना राज चलाता है वो जगह भारत देश है। तू जैसा गैंग की वजह से आज हमारे देश की ऐसी हालत है। तुम जैसे से निपटाने के लिए हमारे आर्मी बॉर्डर पर तैनात रहते हैं ताकि देश में शांति रहे। और अपने देश की सुरक्षा में कितने तो शहीद हो जाते हैं, पर तुम तो अपने ही देश में रहकर अपने ही लोगों के ऊपर अत्याचार करते हो। तुम्हें और उन बाहर वालों में कोई फर्क नहीं है। पर आज हम कसम खा के कहते हैं, तेरे पूरे साम्राज्य के साथ तेरा सर्वनाश कर दूंगा। ये मेरा वचन है तुमसे। अरे मेरे देश प्रेमी भगत सिंह, अभी रुक जा। अपने देशभक्ति की गीत यहाँ मत गा। यहाँ मेरा राज है। यहाँ मेरे इशारे पे लोग उठते और बैठते हैं, और ये सारे मेरे खूंखार भेड़िया मेरे राजपाट चलाने में मदद करते हैं। मेरे एक इशारे में तुम्हारा खेल अभी खत्म कर देंगे। Yeah!
तो मेरे लोकल डन को मारा था ना रे। चल। पूरा हो गया। इधर लेके आओ रे। हेलो ऑफिसर अजय, बिला गैंग की क्या खबर है? इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची और काम कैसे चल रहा है? उन्हें शक तो नहीं हो रहा तुम पे कि तुम अंडर कवर ऑफिसर हो? जो करना रहना। खबर तो बढ़िया है ऑफिसर। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, हम जो भी बोल रहे हैं रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप बोल रहे हैं। बिल्ला, तुमको क्या लगा ऑफिसर तुम हमारे पीछे सरकारी डॉगी को छोड़ोगे और हम समझ नहीं पाएंगे? गलत। हम अंतर्यामी है बबुआ, हम सब जन गए। तुम्हारे सरकारी डॉगी अब हमारे कब्जे में है। बिल्ला, अगर तुमने अजय को कुछ किया तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या होगा। मुन्ना हो या अजय, अगर तुमने हमारे बात को नहीं सुना ना तो तुम्हारे सरकारी डॉगी का वो हल करूंगा कि तुम सोचते रह जाओगे। अब सीधे हमारे अड्डे पर आओ, काहे कि हम तुम्हारे स्वागत करने के लिए बेताब है और कोई होशियारी नहीं, समझे ऑफिसर? अब सब पता चल चुका है, गेम हमारे हाथ में है। हमारे पास मौका है अस्तीन के सांपों का सर कुचलने का। उसका मालिक आ रहा है, उसको लगता है उसका सरकारी डॉगी हमारे पास है। मालिक आया समझो, उसका डॉगी भी मालिक को सूंघते सूंघते आ जाएगा। तैयार हो जाओ रे, इट्स शो टाइम। अब क्या करें, ये तो मुसीबत हो गई। यह मिशन भी अब सीक्रेट नहीं रहा। इतने सालों का मेहनत सब बेकार हो गया। अब तो हमारा अंडर कवर ऑफिसर भी बिल्ला के कब्जे में। उसको बचाने के लिए मैं मदद भी नहीं दे सकता। अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। हेलो हेलो, कौन? हाँ सर, मैं ऑफिसर अजय बोल रहा हूँ सर। अभी कुछ देर पहले बिल्ला से बात हुआ तुम्हारा फोन पे। मुझे लगा ही था कि तुम उनके कब्जे में हो। हाँ सर, उस वक्त अपना फोन का ख्याल नहीं आया सर, जल्दीबाजी में वहीं पर छूट गया सर। सर एक प्रॉब्लम हो गया सर, उनको हमारे प्लान और मेरे बारे में पता चल गया सर। उन्होंने मेरे भाइयों को उठा लिया सर।
सर मुझे लगता है वो उनको टॉर्चर करेंगे ताकि वो मेरा नाम बता दे। हमें जाना पड़ेगा सर, नहीं तो वो दरिंदे मेरे मासूम दोनों भाइयों को मार डालेंगे सर। फिक्र मत करो ऑफिसर, बिल्ला गैंग की गिनती के दिन पूरे हुए, हम तुम्हारा भाइयों को जिंदा वापस जरूर लाएंगे। जय हिंद ऑफिसर। जय हिंद सर। शुक्रिया भाई। हम लोग का रेक्सो ऑफिशियल चैनल है गाइस। हेलो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप लोग को मेरे चैनल का द्वारा वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना कमेंट करना ना भूलें। झुकेगा नहीं सर।